डैड यानी एडजस्टमेंट की जीती जागती मिसाल। पिछले 25 सालों में उन्होंने क्या कुछ बदलते नहीं देखा। टेलीफोन से कॉर्डलेस, कॉर्डलेस से पेजर, पेजर से मोबाइल। उस जमाने में जब मैं हॉस्टल में था, हमारे घर में फोन नहीं हुआ करता था, तो हफ्ते में एक बार बात करने के लिए पापा ने हमारे पड़ोसी पीतल वाला के साथ पीढ़ियों से चले आए 36 के आंकड़े की इक्वेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसके बाद मैं जब हॉस्टल से फोन करता तो पीतल वाला का छोटा सा दिल पापा मम्मी को बुलाने के लिए जरा सा भी नहीं कतराता। नानी बता रही थी कि मां जब पेट से थी तब मां से ननिहाल में बात करने के लिए उस जमाने में पापा एसटीडी बूथ के सामने लाइन लगाया करते थे। अब वही लाइन पापा एप्पल स्टोर के सामने लगाते हैं आईफोन के लेटेस्ट वर्जन को खरीद के मुझे बर्थडे पे गिफ्ट करने के लिए। कहां वो दिन थे जब मैं पापा के साथ कॉलोनी के कॉर्नर वाले किराना स्टोर पे महीने का राशन खरीदने जाता था तो बनिया अपनी मीठी मीठी बातों के साथ पापा को एक्स्ट्रा चीनी वाली चाय पिलाता था और मुझे पॉपिंस की मीठी गोली देता था, बिल्कुल मुफ्त। अब उसी कॉर्नर पे बड़ा सा मॉल बन गया है। मुझे अभी भी याद है, मॉल के एस्केलेटर पे पहली बार चढ़ने से पहले पापा ने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी थी। मुझे मां ने कितने सालों बाद बताया कि मॉल का सेल्फ सर्विस वाला बुफे पापा को बिल्कुल जचता नहीं था, पर मेरे पास्ता प्रेम को देख के उन्होंने कभी ये एक्सप्रेस नहीं किया कि उन्हें रेस्टोरेंट में प्रॉपरली बैठ के खाने की इच्छा है। आधी जिंदगी केक के बिना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपनी 50वीं सालगिरह पे फैमिली के यंगस्टर्स की फरमाइश को पूरा करने के लिए मॉम के साथ बॉल डांस करने की कोशिश करना कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट नहीं है। मेरी जिद की वजह से खुद पे न जचते हुए भी उस दिन वाटर किंगडम में जब उन्होंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना तब उनके सेल्फ एस्टीम की वो कुर्बानी काबिले तारीफ थी। वेव पूल की उन बनावटी मौजों और छींटों के बावजूद भी मैंने उनकी भीगी आंखों में बेटे के लिए कुछ भी कर मिटने की तैयारी का एहसास पहली बार महसूस किया। मेरे साथ फ्लाइट में पहली बार बेल्ट एडजस्ट करने से लेकर मेरी महंगे मैनचेस्टर वाले एमबीए की पढ़ाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अपने रिटायरमेंट के साल को एडजस्ट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे अब याद आ रहा है कि मैं जब भी कॉलेज से घर जाता था वो अपने पसंदीदा चैनल को सैक्रिफाइस कर देते थे और मेरे लिए एमटीवी लगा देते थे। मुझे इस बात का रंज है कि तब से लेकर आज तक मैंने कभी कोशिश नहीं की उनकी दुनिया में झांकने की। बेटे, अभी भी कोई खास देर नहीं हुई, अभी भी वक्त है अपने पिताजी के उस ईस्टमैन कलर जमाने में झांकने का। जी क्लासिक की खिड़की के जरिए थाम ले उस जमाने के सितारों का हाथ, थोड़े ठुमके लगा उनके डिस्को और रॉक एंड रोल पे, झूम ले उनके तरानों पर जरा दीवाने की तरह और खो जा उस जमाने की दीवानगी में। जी क्लासिक, वो जमाना करे दीवाना।